हेलो साथियों, एग्जाम्पल ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। मैं बॉबी एक बहुत ही शानदार एक शॉर्ट ट्रिक लेकर के आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक प्राइम वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहाँ पर मैं आज आपको सिखाऊंगा। बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा बात बताने का प्रयास करूंगा। तो आज अपन सीखेंगे प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर का वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। क्या प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले अपन जानेंगे ये चीज। ठीक है भाई, यदि हमें प्राइम वेक्टर जानने हैं तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। यदि हम प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सीख गए तो प्राइम वेक्टर भी सीख जाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि यदि कोई भी नंबर है, यदि वो नंबर उसी नंबर से और किससे एक से डिवाइड है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? यदि कोई भी नंबर उसी नंबर से और एक से डिवाइड है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या है? आपका प्राइम नंबर है। जैसे कि आपका 2 केवल 2 से और 1 से ही है, या तो 3, या आपका 5, या आपका 7, या आपका 11 बाय 13 एंड आपका 17 एंड आपका 19 एंड 23 एंड आपके 31। ऐसे बहुत सारे हैं 37, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं आपके, जैसे 53। कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती है तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट यहां पर अपन सीख रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी एक ऐसा नंबर जो नंबर हमेशा उसी नंबर से और एक से कटे, वह नंबर कहलाता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करेंगे इसके किसके बारे में? इसके गुणनखंड के बारे में। तो प्राइम वेक्टर क्या? सुनिए, किसी संख्या के ऐसे वेक्टर जो जिसके सारे नंबर प्राइम होते हैं। किसी संख्या के ऐसे वेक्टर जिसके सभी नंबर क्या होते हैं? प्राइम होते हैं, मतलब अभाज्य होते हैं। जैसे बात करूं किसके बारे में? 250 के बारे में बात करूं। यदि मैं 250 के फैक्टर करने लगूं तो 250 के फैक्टर क्या होंगे? 250 के फैक्टर होंगे आपके 125 इंटू 2, और 125 इंटू 2 को मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 3 इंटू के 2 की पावर 1। क्या यहां तक बात को समझ पाए? भाई मैंने ये कहा कि आपको प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर समझने हैं। आपने प्राइम नंबर समझ लिया। अब प्राइम नंबर के बाद अपन समझेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या होता है? किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर या ऐसे गुणनखंड जिसका प्रत्येक नंबर क्या होता है? प्राइम मतलब अभाज्य होता है। तो 250 के फैक्टर क्या हुए? 125 इंटू 2 हुए। अब 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 125 प्राइम नंबर नहीं है, तो 125 को तोड़ के प्राइम नंबर में लिखिए 5 की पावर 3। तो यहां पर आया 5 की पावर 3, 2 की पावर 1। यहां पर 5 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तब जाकर के 125 बना। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा करना है उसकी पावर कहलाती है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है उस संख्या को कितनी बार गुणा करना है, और जितनी बार गुणा करना है उसके फैक्टर हैं। तो 5 के कितने फैक्टर हो गए? 3। इसके कितने हो गए आपके? 1। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए आपके? 4। तो इसका क्या होगा? 4 इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर, ये क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर हो गए। जैसे कि और नंबर ले लो आप, जैसे आपने लिया 240 ले लिया, तो 240 का आप क्या करोगे? 80 इंटू 30 करोगे। 80 का करोगे आप 20 इंटू 4 करोगे, ठीक है ना। फिर 20 का करोगे आप 4 इंटू 5 करोगे, इंटू 4 करोगे, इंटू आपका 3 करोगे। 4 और 4 का मतलब क्या होगा? आपका 16 होगा। 16 इंटू 5 इंटू 3 करोगे। 16 का मतलब 2 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर 1 करोगे, 3 की पावर 1 करोगे, ठीक है ना। मैंने क्या बताया सभी के लिए? मैंने बताया कि आपने क्या तोड़ा, जैसे कि आपने 80 इंटू 3 कर लिया 240 को। इसे लिखूंगा मैं क्या? 16 पंजे 80, 3 इंटू 60 में चल रहा था। 16 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। फैक्टर काउंट करेंगे तो क्या निकलेंगे? देखिए, एक फैक्टर और 4 फैक्टर, तो 4 प्लस के 1 मिलाकर क्या हो गए? 6 हो गए। तो इस टोटल 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे? 6 बनेंगे। संख्या 240 के लिए कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पेपर में ज्यादा आता है कि 15 की पावर कितना? 26 गुणा 26 की पावर 35। क्या? 15 की पावर 26 गुणा 26 की पावर 35 में आपको क्या बताना है? प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है। क्या है कि प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है। जरा ध्यान से अच्छी तरीके से कैसे कर पाओगे? 15 की पावर 26 में गुणा 26 की पावर 35 में आपको प्राइम फैक्टर की संख्या बतानी है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए आप लोग यहां पर कैसे कर पाओगे, ध्यान से देखिए। 15 कोई अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 15 संख्या जो है उसने पूछा है कि इन दी गई संख्याओं के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 15 के गुणनखंड करिए प्राइम, तो ये हो जाएंगे 3 की पावर 5,
ठीक है ना, अंदर 26 के हो गए क्या 13 इंटू 2। लेकिन आप बात समझ पा रहे हो ना, इन सब की पावर लग रही है, 15 की पावर 26 है, 15 के कितने प्राइम फैक्टर हैं 2, तो दोनों की पावर क्या आ जाएगा, यहां पर 26 आ जाएगा, यहां पर भी दोनों का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हमने यहां पर एनालाइज किया, सवाल को देखते उत्तर आ गया कि यहां पर 15 के कितने फैक्टर हुए, 2 प्राइम फैक्टर हुए, 26 के भी 2 हुए और सब पर पावर आ गई। तो 26 गुणनखंड इसके 26 इसके, टोटल कितने हो गए 52 हो गए, और 35 इसके और 35 इसके, टोटल क्या हो गए 70 हो गए। 17 50 120 मतलब 122 होंगे इसके प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर की संख्या क्या होगी 122 होगी। 122 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर प्राइम फैक्टर का मान क्या होगा 122 होगा। और लीजिए सवाल एक और, जैसे 222 की पावर 200 इंटू 333 की पावर 300, इसमें आपको प्राइम फैक्टर का मान बताना है। किसका, इसमें आपको प्राइम फैक्टर का मान बताना है कि बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यदि आपको इस पूरे सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो सबसे पहले सवाल को तोड़ना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो तोड़िए इसको, 222 को ले सकता हूं मैं 2 इंटू क्या 111, ठीक है। इसे लिख सकता हूं मैं क्या 3 इंटू 111, लेकिन पावर आ जाएगी इस पर भी 200, इस पर भी 200, इस पर भी आपकी 300, इस पर भी आपकी 300। पावर ही क्या होता है, फैक्टर होता है भाई। 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 बार गुणा करना है, और जब 2 को 5 बार गुणा करना है मतलब 2 के 5 ही फैक्टर है। तो देखिए यहां पर कितने फैक्टर 200 और 200 कितने हो गए 400, प्लस 300 और 300 600, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए आपके 1000 हो गए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका 1000 होगा, 1000 होगा। क्या होगा 1000 होगा, 1000 1000 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक और सवाल देखिए, जैसे आ गया आपका 25 की पावर 18 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 35 गुणा 22 की पावर 50। इसमें आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। क्या, इसमें आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। देखो कैसे कर पाओगे आप, सॉल्व करिए। 18 का मतलब क्या होगा 3 3 9 और 9 दूनी 18, प्राइम में तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है जब आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है, जब आपसे प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है, इसका मतलब है सबसे पहले संख्या को तोड़िए, किसमें प्राइम नंबर में तोड़िए, अभाज्य संख्या में तोड़िए, फिर लगाइए पावर। यहाँ की पावर 10, इसकी पावर 10, इसकी पावर 10, इसकी पावर 35, इसकी पावर 35, इसकी पावर 35, इसकी पावर 50, इसकी पावर 50। और आज जानते हो जो पावर होती है ना वही फैक्टर होता है। तो 10 10 10 कितने हो गए 30, 35 35 35 क्या होगा 105, प्लस 50 50 क्या हो गया 100 हो गया। तो 100 100 205 और 30 क्या हो गई 205 और 30 235। तो यहां पर प्राइम फैक्टर का मान क्या हो जाएगा 235 आपका हो जाएगा। 235 इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आज आपने यहां पर देखा कि हमने यहां पर सीखा प्राइम फैक्टर का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। तो आगे मिलेंगे इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जो कि प्राइम नंबर का नहीं होगा, वो ऑल और नंबर का होगा, या ऑड का या इवन का या ऑल नंबर का होगा। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि ट्रिक कैसी लगी आपको। ठीक है, नमस्कार।